धर्म प्रौजत कई तवोत्र परमो। धर्म और परम धर्म ये दो बातें हैं। हम शरीर की भावना रख करके जो कर्म करते हैं उन्हें धर्म कहते हैं, और जहां आत्मचिंतन करके क्रिया करते हैं वो परम धर्म कहलाता है। आप तिलक लगाते हो, धर्म है। आप स्नान करते हो, धर्म है। आप वस्त्र पहनते हो, धर्म है। धन कमाते हो, धर्म है। दुकान बनाते हो, घर बनाते हो, बच्चों का विवाह करते हो, अपने कुल खानदान की मर्यादा का ध्यान रखते हो, ये सब धर्म है। पर जिस दिन एकांत में बैठ करके विचार करते हो, सब किया, अपने भीतर बैठी हुई आत्मा का उद्धार कैसे करूं, उसके बाद जो आप क्रिया करते हो वो परम धर्म है। अपने उद्धार का चिंतन जब आपके मन में प्रारंभ हो जाता है, भीतर बैठी हुई उस दिव्य चेतना के उद्धार की चिंता जब आपको प्रारंभ हो जाती है, वो परम धर्म कहलाता है। नाम कमाना, धन कमाना, यश कमाना, समृद्धि कमाना, ये सब कुछ करना, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। पर जिस दिन मन में ये भावना आ जाती है कि जीवन के दिन चार दिन बचे हैं और भीतर बैठी हुई जो दिव्य चेतना है इसको भगवत प्राप्ति करानी है, और उसके बाद जब आप भगवत प्राप्ति की योजनाएं करने लगते हो, वो परम धर्म कहलाता है। भागवत धर्म नहीं, परम धर्म सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता धर्म सिखाती है, महाभारत धर्म सिखाती है, रामचरितमानस धर्म सिखाती है। पर श्रीमद् भागवत, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, केवल इन सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं। श्रीमद् भागवत परम धर्म सिखाती है, धर्म नहीं। शरीर को क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए, यह सब सीखने के लिए भगवत गीता की सन्निधि में जाइए। ये सब सीखने के लिए मानस जी की सन्निधि ग्रहण कर लीजिए। ये सब सीखने के लिए वाल्मीकि रामायण जी सुन लीजिए। लेकिन इस शरीर के भीतर बैठी हुई उस दिव्य चेतना का उद्धार कैसे हो, यह सीखने के लिए भागवत की कथा में आइए, क्योंकि भागवत परम धर्म सिखाती है। उस दिव्य चेतना को परमात्मा से कैसे मिलाना है, यह सिखाती है परम धर्म। आप गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, वो भी धर्म है, क्योंकि शरीर की क्रिया है। आप दंडवत कर रहे हैं, यह भी धर्म है, शरीर की क्रिया। पर आप कथा सुन रहे हैं, यहां शरीर की कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए ये परम धर्म है, क्योंकि आत्मा की क्रिया हो रही है। कई लोगों को मैं देखता हूं 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, पलक भी कब झपकते हैं पता नहीं चलता, एकाग्रचित्त होकर के कथा सुनते हैं। शरीर इतना योग्य नहीं कि वो एकाग्रचित्त होकर 3 घंटा बैठ जाए, ये आत्मा बैठाती है, इसलिए इसको परम धर्म कहते हैं। शरीर नहीं बैठ सकता। शरीर तो बहुत विचित्र है हमारा, कभी यूं, कभी ऐसे, कभी यूं, फिर सोचते कोई पानी दे जाओ, थोड़ी चाय पिला जाओ, कभी इधर खुजाएंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे बैठ जाएंगे, कभी लोगों की मुद्राएं देखो, अष्टांग योग करते हैं कथा में बैठे बैठे। लेकिन पैर अपनी थकान भूल गए, जीव अपनी प्यास भूल गई, कमर पीछे टेक लगाना भूल जाए, माथा अपना पसीना भूल जाए, आसपास कौन बैठा है सब सुध-बुध चली जाए, ये धर्म में नहीं, ये परम धर्म में होता है। जब आत्मा एकाग्र हो जाती है और जब आत्मा को दिख जाता है कि इस पथ से मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी, तभी इतना एकाग्र हो पाता है वो व्यक्ति। उसका उद्देश्य बन जाए कि मुझे श्याम सुंदर चाहिए, तब उसे बाकी की विचलनता, शारीरिक विचलनता उसे परेशान नहीं करती, वो फिर उसी भाव में आ जाता है। अन्य पीड़ाएं उसका उद्देश्य नहीं होती, भगवत प्राप्ति उसका उद्देश्य। तो श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म की प्राप्ति। और परम धर्म किसे कहते हैं? जहां पर आप आत्म कल्याण की भावना सोचते हैं, उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने की योजनाएं बनाने लगते हैं। अभी हमारा धर्म इतना ही है कि हम वृंदावन चले जाएं, बहुत है, गिरिराज जी परिक्रमा कर आए, बहुत है, कथा सुन ली, बहुत है, गुरु दीक्षा ले ली, बहुत है। भगवत प्राप्ति होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। ये भी एक धर्म के अंतर्गत की बात है। पर परम धर्म धार्मिक व्यक्ति तो जिद पे अड़ जाता है कि मुझे ठाकुर जी मिलने चाहिए, ये अंतिम जन्म है मेरा, इसमें ही प्राप्त करना है मुझे दूसरे जन्म की प्रतीक्षा नहीं है। वो परम धर्म है। और उस परम धर्म की ओर आपको अग्रसित करने वाली यदि कोई कथा है तो वो भागवत की कथा, ये भागवत का विषय है। अब दूसरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सब बंधुओं देखो, हम बहुत सरल सहज कथा के भाव रखते हैं, पर कभी कभी थोड़ी कठिन भाव भी बोलने चाहिए। घर में माताजी रोज पनीर ही बनाती रहेंगी तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। कभी कभी तोरई भी बननी चाहिए, करेला भी बनना चाहिए, कभी कभी घर में घिया भी बनना चाहिए, दाल भी बननी चाहिए। क्यों? ताकि उससे उनकी जीव ज्यादा विचलित ना हो। इसलिए कथा में रसयुक्त भक्त चर्चा मेरे को आ भी रहे हैं, पर मैं जानबूझ के ही सुनाता हूं कि नहीं, थोड़ा कसेला सुनाना है, थोड़ा ज्यादा क्लिष्ट सुनाना है, ताकि उससे कई विकार नष्ट होते हैं। भागवत जी का दूसरा भाव, अधिकारी कौन है? उस दिव्य आत्मा को जो हमारे अंदर बैठी है, परमात्मा से मिलाना है। हमने सोच तो लिया, पर हम इसके अधिकारी कैसे बने कि हमारी आत्मा उन तक पहुंचे? तो एक दोष का निवारण करना पड़ेगा।
निर्मत्सराणाम सताम। मैं हर बार एक बात कथा में कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके अंदर लोभ है तो भी भगवान मिल जाएंगे, आपके अंदर क्रोध है तो भी भगवान मिल जाएंगे, आपके अंदर मोह है तो भी भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। इन सब दोषों से युक्त भी भगवत प्राप्ति संभव है, लेकिन एक दोष यदि आपके अंदर है तो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, और वो दोष है ईर्ष्या। ईर्ष्या का दोष। रावण लोभी है, कामी है, क्रोधी है, सब कुछ है, लेकिन राम जी के दर्शन उसको हो रहे हैं। वो राम जी से ईर्ष्या इसलिए नहीं करता। अरे रावण, बुरा नहीं मानिएगा, जब अयोध्या और लंका दोनों पृथ्वी पर अपने रूप में विराजमान थी तो कहीं ना कहीं लंका ज्यादा सुंदर थी। और इसका प्रसंग आता है जब हनुमान जी गए लंका, तो लंका में प्रवेश करते ही आंखें खुली रह गई हनुमान जी की और बोले इतनी सुंदर नगरी, इतनी सुंदर नगरी, ऐसे सुंदर इमारतें, ऐसी। हनुमान जी मोहित हो गए। लेकिन अंत तो गत्वा जब वापस लौटने लगे तो मन में विचार करने लगे सुंदर तो बहुत है पर राम युक्त नहीं है, इसलिए इसको खाक होना पड़ेगा। जला दिया पूरी लंका को। बोले मैं मोहित हो गया इस लंका पर, इसकी सुंदरता पर, कोई और मोहित ना हो जाए, क्योंकि ये राम युक्त नहीं है, इसलिए जला दो पूरी को। जला दिया। और बाद में जब सब लोग आए, हनुमान जी सेतु पार करके सारे बानर आए, तो लंका की बड़ी प्रशंसा सुन ही रहे थे, बड़ी ऐसी ऐसी है। और जब सारे बानरों ने लंका में प्रवेश किया, राम राम राम, इससे बढ़िया तो हमारे वो जंगल है, इससे बढ़िया तो हमारे यहाँ की गुफाएं हैं, ये कैसी सुंदर। हनुमान जी बोले यही अच्छा है, राम विहीन वस्तु पर कोई मोहित नहीं होना चाहिए, इसलिए जला करके गया था मैं। तो उस काल में लंका ज्यादा श्रेष्ठ है। उस काल में रावण को तीनों लोक में सब जानते हैं। उस काल में बल में भी कहीं ना कहीं रावण की ज्यादा बातचीत होती है। रावण को राम जी से किसी बात में ईर्ष्या हो, इसका कोई पोर्शन बचा नहीं था। ईर्ष्या नहीं करता वो राम जी से, द्वेष मानता है। किस भाव से? क्योंकि सीता जी राम जी की, इसलिए भगवान का दर्शन हो पाया उसको। और कोई भी दोष आपके चित्त में है, ठाकुर जी आपको दिख जाएंगे, लेकिन अगर ईर्ष्या का दोष आपके चित्त में है, ठाकुर जी आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा कह लीजिए कि ईर्ष्यालु व्यक्ति ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, इसलिए बाकी के दोषों को धीरे धीरे भजन नष्ट कर देगा। पर आपके अंदर अगर ईर्ष्या है तो उस पर आपको काम पहले करना चाहिए। और एक बात कहूं, बिना किसी संकोच के कहूं, इस पंडाल में बैठे हुए भी 90% लोगों के चित्त में ईर्ष्या है, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा लोग ईर्ष्या युक्त हैं। भागवत जी में 3 दुख के कारण बताए गए हैं, सॉरी 4। पहला दुख का कारण समय। कई बार हमारा समय खराब आता है, समय दुख का कारण है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है, उसमें एक व्यापारी की कथा सुनी। उस व्यापारी ने कहा था कि मेरे एक संतान हो जाएगी तो मैं फिर सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगा। उसको एक बेटी का जन्म हुआ, बेटी बड़ी हो गई, सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराई, उसका ब्याह कर दिया। जमाई राजा विदेश में व्यापार करते थे तो वो भी उसके साथ व्यापार करने के लिए विदेश चले गए। तभी एक दिन क्या आया कि उस नगर के राजा के यहाँ चोरी हुई, चोर सारा सामान लेके भाग रहे थे, पीछे सैनिक लगे, तो चोरों ने सोचा कि हम पकड़े जाएंगे, डर के मारे सारा सामान उस दुकान में फेंक दिया जहां पे वो व्यापारी बैठा था। सैनिकों ने आकर के बिना जांच पड़ताल कार्रवाई किए उस व्यक्ति को ही गिरफ्तार कर लिया। उसने कुछ गलत किया नहीं, पर कई बार समय के कारण दुख आता है। और एक बात बोलूं, सबके जीवन में आता है। इसलिए आप बहुत आराम से सो के उठ रहे हो, रात में पराठे पा रहे हो, खूब प्रेम से जी रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, प्रतीक्षा कीजिए, एक दिन तो आएगा। समय सबके जीवन में आता है। तो सबसे पहले दुख का कारण क्या है? समय। क्या है? जोर से बोलो, समय। इसको कहेंगे काल का दुख। दूसरे दुख का कारण है कर्म। क्या है? जैसा करोगे वैसा भोगोगे। एक व्यक्ति ने गलत कर्म किया, जब उसको जेल हो गई तो कटघरे में खड़ा किया। जज साहब ने कहा क्यों भाई, सारे सबूत तुम्हारे अधीन हैं, सब कुछ बता रहे हैं कि तुमने ये गलत काम किया। तो उस व्यक्ति ने कहा, जज साहब, होई सोई जो राम रचि राखा। राम जी ने जो रचा है वही होगा, बस माध्यम मुझे बना लिया चोरी करने में, चकारी करने में, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, सब राम जी करा रहे हैं। जज साहब बोले, बहुत अच्छा, तुमने बहुत बढ़िया बात कही, होई सोई जो राम रचि राखा। पर यह नहीं पता, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। चलो जाओ 10 साल के लिए जेल में जाओ। कर्म दुख का कारण। अगर आपने गलत किया है, अगर आपसे कोई अपराध बना है,
घूम करके आएगा, बच नहीं पाओगे। अंतिम श्वास लेने से पहले पहले एक बार तो उसको भोगना ही पड़ेगा। डर मत जाना इससे, कहीं आप लोग आज कथा से डर जाओ, और महाराज जी बता गए, मुझे तो 5 साल पुरानी बात याद आ गई, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, ये हुआ था। डरिए नहीं, लौट के आएगा, भोग लीजिए उसको। तो पहले दुख का कारण समय, दूसरा दुख का कारण काल, और तीसरा दुख का कारण स्वभाव। कई लोगों के स्वभाव ही दुख होता है, स्वभाव में ही दुख है। क्यों दुखी हो? कथा में कुर्सी नहीं मिली बैठने को, इसलिए दुखी। ये कोई दुख का कारण है? क्यों दुखी हो? अरे 2 किलोमीटर दूर चाय वाले के पास चाय पीने के, चीनी नहीं डाली चाय में, आज आनंद सब नष्ट हो गया, बिना अदरक की चाय पिला दी, इसी बात से दुखी है। स्वभाव से दुखी, छोटी छोटी बातों में जबरदस्ती दुखी होते हैं। तो पहले दुख का कारण काल, दूसरे दुख का कारण कर्म, तीसरे दुख का कारण स्वभाव, और चौथा दुख का कारण दूसरे का सुख। वो सुखी क्यों है, वो प्रसन्न क्यों है, ये हंस क्यों रहा है, इसकी हंसी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये 4 दुख के कारण है। पर इनमें सबसे ज्यादा दुखी कौन है पता है? जो दूसरे के सुख से दुखी है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। कर्म से दुखी व्यक्ति को ठाकुर जी मिल जाएंगे, काल से दुखी व्यक्ति को ठाकुर जी मिल जाएंगे, स्वभाव से दुखी व्यक्ति को भी ठाकुर जी का अनुग्रह हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी है, उसको भगवत अनुभव नहीं हो सकता। उसको जीवन में कथा मिल जाएगी, सत्संग मिल जाएगा, गुरु मिल जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। बुरा नहीं मानिएगा, आज की डेट में सबसे ज्यादा संख्या इन लोगों की है, इसलिए ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, ईर्ष्या चित्त से निकालो, ईर्ष्या मत करो। कोई आपसे आगे बढ़ गया है, कोई आपसे सुंदर हो गया है, कोई आपसे ज्यादा धनवान हो गया है, कोई आपसे भी श्रेष्ठ हो गया है, आप उसको देख करके प्रसन्न होना प्रारंभ कर दीजिए, ठाकुर जी आपको देख के प्रसन्न होना प्रारंभ कर देंगे। पर हम लोग अपने से ऊपर उठता, अपने से श्रेष्ठ को देख करके दुखी होते हैं, इसलिए ठाकुर जी को हमसे कष्ट होता है। ईर्ष्या सबसे बड़ा कष्ट का कारण है। मैं तो कहता हूं चुपचाप एक काम करना, आज किससे ईर्ष्या होती है उसको याद करो, अभी आंख बंद करके, उससे होती है। होती तो सबको है, देखो बुरा नहीं मानो। किसी को अपनी ननद से होती है, किसी को अपनी जेठानी से, किसी को अपनी सास से, किसी को अपने पति से, किसी को अपनी पत्नी से, किसी को अपने पड़ोसी से, मित्र से, किसी ना किसी से होती ही है। उसका चिंतन करो और कथा इसी भावना से सुनो, हे ठाकुर जी 7 दिन बाद मैं कथा सुन के इस व्यक्ति को देखूं तो मुझे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, तो मैं मानूंगा कि आप मुझे प्राप्त करोगे। और 7 दिन बाद जब यहां कथा पूरी हो जाए, कथा को प्रणाम करते उसके घर जाना, फोन नंबर वगैरह हो तो उसको कहे थोड़ा बाहर आ, तो उसको देख करके अगर उसमें गुण दिख जाए, यार अभी तक इसमें बहुत दोष देखे, आज कोई गुण दिखा, बस समझ जाना अब ठाकुर जी मिलने वाले हैं, अब ठाकुर जी प्रसन्न रह गए हैं, निश्चित प्राप्त होंगे। देवताओं में और राक्षसों में अंतर क्या है? देव वही जो अत्यंत अवगुणवान व्यक्ति में गुण देखता हो, वो देव है। और राक्षस वही जो राम में भी अवगुण देखता हो, वो राक्षस है। हमारी दृष्टि कैसी है? हम सब में दोष बहुत जल्दी देखते हैं। मैं कथा में कहा करता हूं, रिश्तेदार लोग जाते हैं लड़की वड़की पसंद करने या लड़का देखने के लिए, तो जब देखने के लिए जाते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठेंगे 4-5 लोग, गाड़ी जैसी बढ़ेगी तो फिर गाड़ी चलाने वाला जो भी होगा बोलेगा आपकी क्या राय है, कैसा लगा आपको? तो बाकी के 3 सबसे बाकी सब तो ठीक है, थोड़े से कान मुझे बड़े लग रहे थे लड़की के। दूसरा बोला तुमने उसके पैर नहीं देखे थे, कैसे पैर थे? बड़े बड़े पैर थे। वैसे तो अपशगुन मानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा। मतलब हम दोष पहले देख लेते हैं, गुण बाद में देखते हैं। भक्त वही जो गुण पहले देखे, और जो गुण पहले देख लेता है ना, बाद में देखने के लिए दोष बचते नहीं है। जिसको दोष ही दिख रहा है सब जगह, वो भक्त नहीं हो सकता। भक्त तो गुण देखता है, सब में गुण देखता है, सब में योग्यताएं देखता है, सब में अच्छाई देखता है, सब में एक श्रेष्ठता का अनुभव करता है।